अब सवाल यही है कि क्या कोरोना लौट आया है, क्योंकि कोरोना के केसेस अब एक बार फिर से नए सिरे से देखने को मिल रहे हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में कोरोना के फिर से मामले मिलने शुरू हो गए हैं, मरीज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों से कोरोना के केस मिले हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। हरियाणा में भी अब फरीदाबाद और गुरुग्राम से 3 केस कुल मिलाकर के अभी तक सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में 1 और गुरुग्राम से 2 केस सामने आ चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है देश में और कई मामले अब तक देश भर में सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से मामले सामने आए और अब हरियाणा में भी इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा से भी कई कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट और एक बार फिर से कोरोना की वापसी। अभी तक बताया जा रहा है करीब 10 से ज्यादा राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो कोविड के केसेस एक बार फिर से सामने आ रहे हैं और इस बार बताया जा रहा है कि एक नया वेरिएंट आया है, यानी कोरोना का जो रूप असल में और वो बहरूपिया की तरह अपने रूप बदलता है, वैसा ही कुछ जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से अपना भेष बदल करके, अपना रूप बदल करके कोरोना एक बार फिर से लौट आया है और इसके नए मामले भी भारत में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा में मामले सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में भी नए मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आ रहे हैं और कोरोना के जो लक्षण हैं वो आम बुखार की तरह ही। का जो मरीज आया है वो 2 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में टेस्टिंग हुई थी। 14 तारीख को रिपोर्ट आई थी जिसमें कोरोना पॉजिटिविटी आई थी। उसके अलावा एक केस और इंडिजिनस यहाँ पे डिटेक्ट किया है हमने और वो भी ठीक है। कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। टेस्टिंग जो है हमारी अवेलेबल है। कोरोना के जो सिम्टम होते हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। यदि ये आकस्मिक आती है तो इसमें आपने देखना है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं और पता करें कि बीमारी कोरोना तो नहीं है या आम खांसी, जुकाम, बुखार है। सर एक सवाल है, चूंकि पैनिक ना हो, लोगों को क्या कहेंगे और कितना घातक है ये? देखिए, एक तो पहली बात ये कि हर्ड इम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है। ज़्यादातर लोगों को पहला और दूसरा टीकाकरण कोविड का लगा हुआ है। तो उसके लिए मेरा पब्लिक से आग्रह ये है कि यदि आपको आकस्मिक बुखार, खांसी, जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है, तो आप कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं। और रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। और रवि, क्या कुछ समझा जाए अब? क्या कोरोना की वापसी हो गई है? क्या कोरोना वापस लौट आया है? क्या वही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत एक बार फिर से पड़ने वाली है? देखिए, जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं उनके मुताबिक तो यही है कि लोगों को एहतियात बरतनी होगी। जिस तरह से मुंबई में 2 लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से, उसके बाद हरियाणा के भी कुछ जिलों में इक्का दुक्का मामले जब सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया पूरी तरह से कि वो जो एहतियात बरते। अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए हैं। अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ पर अधिकारी साफ तौर पर चेतावनी भी दे चुके हैं कि वही पुरानी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग उसको अख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, हाथ धोएं, जो है बार बार हाथ धोएं। और इसके अलावा तमाम जितनी कायदगियां जो कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में जिस तरह से जिनका पालन किया गया था, उनको जो है वो अपनाएं और तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि पहले जिस तरह से जब इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था, तब भी इसी तरह का आलम देखा गया था। उसके बाद बीमारी लगातार जो है उसने विभत्स रूप भी लिया था। हालांकि टीकाकरण किया गया था पहले फेज का, दूसरे फेज का, उसके बावजूद अब जिस तरह से लगातार जो मामले सामने आने की बात कही जा रही है, एक तरह से कहा जा सकता है अभी बीमारी फैली नहीं है, लेकिन उसको फैलने से रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाने होंगे। लोग जिनको अगर इस तरह के कोई सिम्टम मिलते हैं, किसी तरह के कोई लक्षण मिलते हैं, कोविड का टेस्ट करवाएं। चेस्ट सिम्टोमेटिक इस तरह की बात कही गई है कि उसका टेस्ट करवाएं।
और इसके अलावा जो तमाम चीजें कही गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है उसको भी करना, उसका भी पालन करना होगा। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वो तमाम चीजें जो है उनको एक बार फिर से लोगों को अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट करेंगे तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो मामले सामने आए हैं और जो वेरिएंट आया है, हालांकि अभी तक इस वेरिएंट का इल्म नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें, उनका कहना है कि अभी इसका स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए, हरियाणा के लेवल पर बात करें तो अभी तक वो डिटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो एहतियातन कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र दहिया भी हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, फरीदाबाद में तो एक मामला सामने आ चुका है, फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया? जितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मामला सामने आया और सेक्टर 28 में ये मामला सामने आया। यहाँ पर एक गार्ड का काम करने वाला व्यक्ति है जिसको खांसी, जुकाम, बुखार और जो शिकायत हुई थी, उसके बाद वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका कोरोना का टेस्ट करने के आदेश दिए। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो कोरोना पॉजिटिव मिला। हालांकि अभी उसकी जो हालत है वो ठीक है और फिलहाल की अगर बात करें तो उसका जीनोम सीक्वेंस जो है वो टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा वेरिएंट है कोरोना का और कितना खतरनाक है। तो इसकी भी रिपोर्ट जल्द आएगी। और अगर एहतियात की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी भी यहां पर जारी की गई है कि लोग एक दूसरे से, मान लो कहीं सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो वो कम से कम 2 गज की दूरी और मास्क जरूर लगाएं और साथ ही बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। तैयारियों की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं ताकि कहीं भी ऐसा कोई केस आता है तो तुरंत उसकी जांच की जाए और जो जरूरी कदम है वो उठाए जा सकें। लोगों से भी उन्होंने अपील किया कि यदि किसी को भी खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण अगर नजर आते हैं तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं ताकि पता लगाया जा सके कि उनको क्या बीमारी है और उसका इलाज भी वक्त रहते हुए किया जा सके। जी हितेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ राजेंद्र। इसी बीच संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम में भी क्योंकि 2 मामले सामने आ चुके हैं। संजय, गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, कौन सा उनमें वेरिएंट पाया गया है, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम में एक बार फिर कहीं ना कहीं कोरोना ने अपनी पैर पसार दी और 2 नए मामले गुरुग्राम में कोरोना के सामने आए हैं। पहले मामले की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 62 वर्षीय बुजुर्ग के अंदर जो है लक्षण पाए गए थे, जिन्होंने टेस्ट कराया उसके बाद उनके अंदर पुष्टि हुई। तो दूसरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 31 वर्षीय महिला के पाया गया, जिसकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई थी। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम लोगों से यही अपील की गई है कि वो पैनिक न फैलाएं, क्योंकि सामान्य जो सिम्टम है वो कोरोना के इस पर पाए जा रहे हैं और ऐसे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एहतियातन तौर पर लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सतर्क रखें, मास्क का उपयोग वो जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले जब कोरोना आया था तो कहीं ना कहीं लोगों को जो गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी की गई थी, सैनिटाइजर से हाथ धोना, साथ ही साथ अपने मुंह को कवर करना और तमाम जो खाद्य पदार्थ है उनको भी धूप में रखना, तो ये तमाम चीजें लोगों से अपील की जा रही है कि पैनिक क्रिएट ना करें। अभी 2 मामले सामने आए और एक मामला जो है उसमें जो ट्रैवल हिस्ट्री है महिला की वो पाई गई है। 2 दिन पहले वो मुंबई से लौटी थी, जिसके बाद उनके सिम्टम पाए गए और उन्होंने अपनी जांच कराई तो जांच में सामने आया है कि कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील के साथ साथ अब पूरे तरीके से तमाम हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उनको कहीं ना कहीं कड़े निर्देश जरूर दिए गए कि वो भी एहतियातन तौर पर अब सतर्क हो जाएं। और ऐसे में बढ़ते हुए, क्योंकि ये सिर्फ गुरुग्राम नहीं बल्कि देश भर में लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब सिम्टम चेक कराए गए तो उसमें कोरोना के जो मामले सामने हैं, तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी कोरोना का जो वार्ड है वो जल्द बनाया जाएगा और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अब लोगों
के जो हम बात करें सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे, और जिनके अंदर भी खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो आप उनका जो कोविड का जो टेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र भैया, जिस तरीके से जो एक मामला अभी तक सामने आया है फरीदाबाद में, वो किसके संपर्क में आया, किस वजह से उसमें कोरोना आया और जिससे वो मिला, क्या उनमें भी अब उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी, जांच की जाएगी? क्या उनमें तो कोरोना नहीं फैल गया है? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग को जैसे ही पता चला कि कोरोना का एक पेशेंट आया है तो तमाम उसके जो परिजन थे या जो लोग संपर्क में उसके आए थे उन सभी के टेस्ट यहां पर कराए गए हैं। हालांकि उनमें किसी को कोरोना नहीं मिला है, और लेकिन एहतियात के तौर पर ये तमाम चीजें और उसको आइसोलेशन पर रखने की बात जो उनकी तरफ से कही गई है, हालांकि वो भी अभी ठीक है, लेकिन उसके जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई है उससे ये जरूर पता लग जाएगा कि ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट था और ये कितना खतरनाक था। इसके अलावा तैयारियों की अगर बात करते हैं तो सिविल अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग दोबारा से शुरू की गई है, और इसके अलावा वहां एक वार्ड भी बनाया गया है, यदि कोई कोरोना का पेशेंट आता है तो उसको वहां पर रखा जा सके और तमाम जो उसके लिए उचित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसको दी जा सके। और तमाम तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं। और आज जब सीएमओ से हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि लोग पैनिक ना हो, क्योंकि बचाव में सुरक्षा है और कहीं ना कहीं दूरी जरूर बनाकर रखें। यदि किसी को सिम्टम आते हैं खांसी जुकाम बुखार के तो वो तुरंत अपना टेस्ट जरूर कराएं ताकि और लोग उससे बच सकें और ये बीमारी ज्यादा ना फैले। और इससे लड़ने का जो तरीका है वो मास्क वगैरह जरूर लगाएं और सार्वजनिक स्थानों पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। हालांकि साफ तौर पर उनका कहना था कि पैनिक होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जी, यानी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। लेकिन संजय, जिस तरीके से 2 मामले गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं, कई लोगों के वो संपर्क में आए होंगे। एक तो महिला जिसके बारे में आपने बताया कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है मुंबई की, वहां से वो कोरोना को कहीं ना कहीं उन्होंने कैरी किया। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा सके, जो भी उनके संपर्क में आए, या उनको क्वारंटीन किया जाए? इस तरह के क्या कुछ आदेश उनके लिए, क्या कुछ निर्देश उनके लिए दिए गए? बिल्कुल, जिस तरीके से 2 मामले सामने आए हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे, और चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उनको हिदायत दिए गए कि वो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियातन तौर पर वो अपने जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दिए जाए। साथ ही साथ कोविड जो वार्ड हैं वो जल्द ही बनाए। जिस तरीके से न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि देश के अलग अलग इलाके में कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं, जो मुश्किलें, वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक महिला के अंदर भी जो ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई थी, उसके बाद कोविड जो है पॉजिटिव पाया गया, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट नजदीक होने के चलते कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों के लिए जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री होगी उनके लिए भी अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कोविड के जो टेस्ट है वो अनिवार्य किए जाएंगे। जो भी हम बात करें शहर से बाहर यानी कि दूसरी जगह से ट्रैवल करके आते हैं, तो शहर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोविड के जो टेस्ट है वो कराने अब निर्धारित किए जाएंगे, और साथ ही साथ उसके लिए जो टीमें हैं वो भी गठित की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि जब कोविड आए तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था कि दूसरी जगह से वो कोरोना को अपने साथ लेकर शहर में कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़े थे। तो अब ऐसे में ही जो भी ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों की होगी उनका एक डाटा तैयार किया जाएगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ ही साथ उनके कोविड से रिलेटेड जो भी सिम्टम पाए जाते हैं या फिर उनके टेस्ट कराए जाएंगे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कस ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें। 2 ही मामले आए हैं और जो कोविड के सिम्टम है वो आम सिम्टम है, खांसी जुकाम। यदि बुखार की आपको शिकायत है तो आप कोविड का टेस्ट जरूर कराएं, और एहतियातन तौर पर जिस तरीके से इन 2 मामले सामने आए तो इनके जो भी लोग संपर्क में आए हैं उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ ही साथ उनके भी जो कोविड से संबंधित जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। जी। और लेकिन राजेंद्र, अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की और स्थानीय जिला प्रशासन की, तो क्या कुछ ठोस कदम जो है वो उठाए जाने की बात अब कही जा रही है? क्या कुछ तैयारियां क्योंकि अब करनी होंगी, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार अब सामने आने शुरू हो गए?
देखिए बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं, कोरोना का जब एक मामला सामने आ गया तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के आदेश सीएमओ की तरफ से दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर एक कोरोना वार्ड बनाया गया है और साथ ही जो कोरोना की टेस्टिंग है वो भी दोबारा से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा तमाम लोगों को एक अपील उनकी तरफ से जारी की गई है कि वो मास्क जरूर लगाएं, दूरी बनाकर रखें और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनकी तुरंत जो है जांच जरूर कराएं ताकि पता लग सके कि आखिर कोरोना है या कोई और बीमारी है। और इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो कम से कम जो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको जरूर अपनाएं, क्योंकि जो बचाव है उसी में इसकी सुरक्षा भी है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और लोगों से अपील भी की गई है कि वो बचाव जरूर करें, समय समय पर हाथ बार बार धोते रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें, सिम्टम आने पर अपना टेस्ट कराएं। तो तमाम जो बातें हैं ये उनकी तरफ से कही जा रही हैं और लगातार जो तैयारियां हैं लगभग उनकी तरफ से पूरी हैं, ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारी आपने साझा की है। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं हरियाणा में, जो जानकारी है गुरुग्राम और फरीदाबाद में। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में ही स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है।